सुधर जाओ पशु वाले डॉक्टर। अगर बेजुबानों को तकलीफ होत हुई तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। मैं मोस सांप पकड़ता हूँ, 1000 सर्प मित्र आ जाए अपना पकड़ के लेकर आए, मैं उसको मोस पकड़ूंगा, क्योंकि हमारे अंदर काशी विश्वनाथ का दुआ है। हम जनपद जौनपुर को बच्चा है कि मैं सच्चा काम करता हूँ, गलत नहीं करूँगा तो मैं क्यों डरूँ। मीडिया नहीं, मैं किसी के सामने नहीं डर सकता, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है। टैलेंट जिसके अंदर रहेगा वो कभी मीडिया के सामने कतरा नहीं सकता है, मेरा दावा है। सर्प मित्र हैं आप, आपका नाम सोनू पुजारी है। सर मैंने पहले पत्रकार भाई को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं जनपद जौनपुर के एक बच्चा हूँ, गांव हमारा है भुतहा, तेजी बाजार का रहने वाला हूँ। मैं बेजुबान जानवरों को मैं पकड़ता हूँ, पकड़ के उनको सुरक्षित जगह पर ले चल के मैं रिलीज करता हूँ, हमारा यही काम है। उनको लोगों में मैं दिखाता हूँ। कोई सांप ऐसा होता है जिसमें जहर नहीं होता, वो काट लेता है, लोगों हार्ट अटैक्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं इसीलिए मैं उसको पकड़ के दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें जहर नहीं होता है, मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ। आप जब एक काटेगा तो आपके सिर दुखेगा, जो इसमें जहर नहीं रहेगा, और जिसमें जहर रहेगा उसको हम फिर बता रहे हैं। जिसमें जहर होता है, जिसमें जहर नहीं होता, सिर्फ सर में दर्द होता है, बगैर उसके बाद कुछ शरीर को कुछ और कोई हानि नहीं होती है। सांप पकड़ना आपने शुरू कब किया और कैसे शुरू किया, किसको देखकर शुरू किया? मैं एक व्यक्ति था, उनको 3 बच्चे थे, गरीब परिवार थे, कमाने खाने वाले थे। उनको कोबरा सांप काट लिया, वो ख़त्म हो गए, बच्चे भी अनाथ हो गए, एक औरत भी थी वो भी परेशान। हमको जो भी रहता था मैं उनको देता था, मदद करता था। मैंने सोचा कि ऐसा मैं कोई काम नहीं करूं कि बेजुबान को बचाऊं और बचा के उनको सुरक्षित ले चलूं और उनको लोगों में मैं ज्ञान दूं क्या इसमें जहर होता है किसमें नहीं। तो हमारे एक भाई रहते थे कलकत्ता, मित्र थे। मैं कलकत्ता में उनको फ़ोन किया, बोला मैं मुझे सांप सीखना है पकड़ने। तो बोला ठीक है, हमारे पास एक मदारी रहते हैं, आप चले आइए, मैं सांप उनको सिखवा दूंगा। तो मैं उनको 2.5 साल हमने वहाँ कलकत्ता में सीखा। जब सीख लिया, तब हमने गांव देहात में आया। उसके बाद मैं गत्ते गत्ते पकड़ता था, पकड़ के उनको ले चल के सुरक्षित जगह छोड़ता था। लेकिन ऐसा आरोप लगता है सर्प मित्रों पर कि ये लोग, क्योंकि मुरली वाले हौसला पर भी ये सवाल उठा, और मुझे लगता है कि मुरली वाले हौसला इसीलिए मीडिया से कतराते हैं, उनके सामने नहीं आते। अगर आप सच हैं तो फिर डर किस बात की है? आप मीडिया के सामने आइए। अगर आपके ऊपर कोई सवाल करता है कि मुरली वाले हौसला ऐसी कुछ हरकत करते हैं, तमाम ऐसे सर्प मित्र हैं जो इस तरीके से अगर ड्रामा करते हैं, तो वो मीडिया के सामने आए और वो सच्चाई बताएं, उस सच्चाई को दिखाएं, तब जाकर लोगों को लगेगा। नहीं तो इस तरीके से आप ड्रामा करके लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मुरली वाले हौसला से आपका लगाव था पहले? सर हमारे एक मित्र थे, सुभाष थे, वो ख़त्म हो गए, उनको कोबरा सांप काट लिया। हम लोग कहीं ऐसे घर में एक सांप निकला था, तब उस समय हमने पूरा, हमारा नाम नहीं था, तो वो पकड़ते थे तो गए, हम भी साथ में गए, मुरली भाई गए, तो काट लिया था, ख़त्म हो गया। पकड़ने गए तो सांप भाग गया था। तब उनके पास एक पल्सर गाड़ी रहती थी। उसके बाद तब हमने गया, मैं बोला कि देखा भैया, सांप को कभी आप छेड़ो मत, आप छेड़ोगे तो कभी दुर्घटना होगा। इसलिए हम जनपद जौनपुर को बच्चा है कि मैं सच्चा काम करता हूँ, गलत नहीं करूँगा तो मैं क्यों डरूँ। मीडिया नहीं, मैं किसी के सामने नहीं डर सकता, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है। टैलेंट जिसके अंदर रहेगा वो कभी मीडिया के सामने कतरा नहीं सकता है, मेरा दावा है। बिल्कुल, मीडिया से कतराते वही लोग हैं जो गलत होते हैं, नहीं तो जो भी सच होगा वो बिल्कुल नहीं डरेगा, वो सामने आकर बोलेगा और सारी पब्लिक को सुनाएगा अपनी सच्चाई की, आखिर मैं सच हूँ, इस तरीके से अपने आप को वो साबित करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग गलत होंगे वो इस तरीके से कतराते हैं अपने आप को सामने लाने से। मुरली वाले हौसला का जिक्र हो ही रहा है, उनके बीच मुरली वाले हौसला पर भी आरोप लगता है, आप पर भी आरोप लगेगा, क्योंकि जितने भी सर्प मित्र हैं कि आप लोग सांप पकड़ कर लाते हैं और उसी को फिर पकड़ कर दिखा देते हैं। सर मैं तो 15 सांप पकड़ा नहीं हो तो मुझे ऊपर क्या आरोप लगेगा? क्या बात करते हो पत्रकार भैया? मैं तो 1 सांप पकड़ा, 2 सांप पकड़ा, 3, चौथा मैं पकड़ा नहीं, तो मेरे जेब पर क्या आरोप लगेगा? मैं मोस सांप पकड़ता हूँ, 1000 सर्प मित्र आ जाए अपना पकड़ के लेकर आए, मैं उसको मोस पकड़ूंगा, क्योंकि हमारे अंदर काशी विश्वनाथ का दुआ है, आशीर्वाद है। मैं जनपद जौनपुर का बच्चा हूँ, कोई नहीं कर सकता पूरे भारत में जैसा अमिताभ बच्चन एक है, औसा सोनू पुजारी जैसा एक ही रहेगा और बाकी कोई नहीं होगा। लो, ये चैलेंज कर रहे हैं तमाम उन सर्प मित्रों को कि जैसा ये कर सकते हैं वैसा वो नहीं कर सकते। आपने कहा कि आपने अभी तक 4-5 ही सांप पकड़ा है,
हाँ, मैं 15 सांप थोड़ा पकड़ा, मैं तो सच्चा काम करता हूँ ना। हम कभी इतना दिन हो गया मैं एक इनारा में 15-20 सांप पाया ही नहीं। जब रहेगा ना मिलेगा कैसे? अब उनको मिलता है भैया, कैसे मिलता है मुझे नहीं पता। हम उनको क्यों बोलूँ? जो जैसा करेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों सामने आने वाला है। वही नहीं, अगला प्रोजेक्ट हमारा है गौशाला का। जितने गौशाला मर रही हैं और जितने डॉक्टर पशु वाले सो रहे हो ना, जाग जाओ, नहीं तो ऐसा कोबरा सांप तुमको डसेगा ना, कोई भी डॉक्टर तुमको नहीं छुएगा। मैं चैलेंज करता हूँ। इसलिए योगी जी बोला है जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो ऐसा सोनू पुजारी कहते हैं आप गलत कर रहे हो, आप गौशाला में नहीं जा रहे हो, पंखा खवा ले रहे हो, एसी खवा ले रहे हो, काले हो जाओगे। अरे तुम डॉक्टर हो, पशु को ना, बेजुबान जानवर को आप बचाओ, इसलिए आपका काम है, आप नहीं बचाओगे। मैं योगी से बोलूँगा, योगी जी देखिए आप पैसा भेजते हैं, ये लोग खा के बताइए 50,000 नौकरी करते हैं, 70,000 के, अब 1 करोड़ के बंगला बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? आप जवाब दीजिए, नहीं तो अगला तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। अब मैं जौनपुर जनपद बच्चा है, अब ऐसा काम करेगा हर गौशाला में मैं जाऊंगा, हर गौशाला का मैं निरीक्षण करूंगा और योगी जी के मैं डायरेक्ट बोलूंगा, योगी जी देखिए आप पैसा दे रहे हैं ना, ऐसे बैठे पशु वाले जी, किसी टांग टूटी है, किसी कुट टूटा है, ये लोग गौशाला नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हमको वो पावर मिल जाएगा, मैं पशु वाले डॉक्टर के मैं चड्ढी तही मैं गीली कर दूंगा, हमारा दावा है। इन्होंने बातचीत के दौरान जब ये कहें कि भाई जंतुओं को हम बचाते हैं, जंतुओं को हमारा बचाने का प्रयास होता है, तो इनको एक बेजुबान जानवर की ओर याद आई, वो है गाय। गाय गौशाला में किस स्थिति में रह रही है शायद इन्होंने देखा है, और देखने के बाद इनको लगा कि नहीं, हाँ इनका इलाज होना चाहिए, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये आक्रोशित हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं सभी गौशाला पर जाऊंगा, उनका निरीक्षण करूंगा और सरकार से शिकायत करूंगा, जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे मैं शिकायत करूंगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, उनको क्यों खाने को नहीं दिया जा रहा है और वो क्यों इस तरीके से घुट घुट कर मर रही हैं। इस चीज़ पर भी ये बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़ हमको ये बताइए, आप मुँह से पकड़ते हैं सांप को, क्यों पकड़ते हैं ऐसा? आपको डर नहीं लगता कि आपको काटने कुछ हो जाए? ऐसा है कि हमने बोला कि हर सब मित्र हैं, अपना अपना कला दिखाते हैं। हम भी एक जौनपुर के नागरिक हूँ, हम भी अपना कला दिखाएं। मैं सभी बच्चों को अपना वीडियो में बताता हूँ, देखिए मैं जैसे कोबरा सांप को वो पकड़ता हूँ, आप मत पकड़िए, क्योंकि इसका हम ट्रेनिंग दिए हैं, बाकायदे इसको सीखे हैं, तब हम पकड़ते हैं। आपसे निवेदन करता, आप सब हमारे जैसा मत करिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि सोनू पुजारी इसका ट्रेनिंग बराबर दिया है। सांप अगर आपको काट ले या फिर सांप को कुछ हो जाए, और अगर सांप को कुछ हो जाएगा तो उसका वीडियो होता है, कहीं अगर वो मर जाए सांप तो आपके ऊपर कोई मुकदमा भी कर सकता है। सर एक नहीं 1000 डॉक्टर ला के चेक करा सकते हैं, ना तो बेजुबान जानवर कुछ होगा, ना तो सोनू पुजारी को होगा। मैं दावे के साथ चैलेंज साथ मैं करता हूं, क्योंकि एक इंसान रोटी काटता तो उसकी रोज़ अंदाज होती है कि मैं कितने में रोटी काटूंगा, हमारी रोटी कट जाएगी, और उसे मैं उनको पकड़ता हूं, ना चोट उनको ना हमको। बेजुबान जानवर से मुझे प्यार है, लगाव है, इसलिए मैं पकड़ता हूं उनको, इसलिए मैं उसको जुबान में उनको लेता हूं। मुरली वाले हौसला पर आप कई आरोप लगा रहे थे कि वो मीडिया के सामने नहीं आते, गलत है, परिवार में उनके ऐसा वैसा है। क्या आपसे तो ज़्यादा लगाव है उनसे, क्या? क्योंकि जब वो मीडिया के सामने नहीं आते तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता लोगों को। आप उनसे लगाव है आपका ज़्यादा, तो आप उनके बारे में कुछ विषय में बताइए, आखिर मीडिया के सामने वो आते क्यों नहीं, ये बताइए। आप बताइए, जिसमें सच्चाई रहेगा वही सामने आएगा, और बाकी दूसरा कोई सामने आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ न कुछ उनका तो है ही घोटाला का हिस्सा ना, तभी मीडिया के सामने नहीं पड़ रहे। हमारे पास कुछ नहीं है, न पैसा, न कौड़ी, न गाड़ी, न कुछ, बस इसलिए हमारे पास सच्चा है। मैं सच्चा मैं मीडिया भाई में पेश करता हूँ, दिखाता हूँ, क्योंकि उनका कहीं न कहीं कुछ हुनर है, इसलिए मीडिया के सामने आने से कतरते हैं। हम कह रहे हैं ठेला गिनोगे पैसा, पालक गिनोगे पैसा, मुर्दा गिनोगे पैसा। अरे किसी महिला व्यक्ति घर में जाओ जिसको रोटी नहीं है, उसको पेंसिल लगवा दो 200 रुपया, 250 रुपया, तब मैं जानूँ। एक गऊ हमारी माँ हमारी दूध पिलाती है, बच्चा पैदा होता है, बेटा दूध पिला दो, क्यों कि हमको पहले दूध की ज़रूरत होती है, और हमारी गाँव माई
कीचड़ मर रही हैं और आप पैसा गिन रहे हो, एसी में सब जा रहे हो। अरे ऐसा मत करो, गौशाला में जाइए, गौओं को देखिए कैसा है, अधिकारी से बोलिए, कलेक्टर से बोलिए, देखिए गौशाला में इतनी गाय मर रही। हमारे मुख्यमंत्री पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे डकैत पड़े हैं कि क्या बताऊं कि गौ माता की लूट ले रहे हैं। सरकार तो बता दी कि हमने गौशाला बनवा दिया है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही उनको, इसलिए उनको समस्याएं हो रही है। आखिरी में आपसे एक सवाल होगा, सर्प मित्र, ये सांप पकड़ने का मन में आपको क्यों आया कि सांप हम पकड़े, इन लोगों को बचाएं? क्यों आपको और कोई काम नहीं नज़र आया? मैं जा रहा था, एक व्यक्ति ने सांपों को ऐसा लाठी कुचल रहा था, उसके बाद मुझे इतना दर्द आया कि ये भी किसी जानवर के बच्चे हैं ना, मुझे वही दिमाग में घुस गया। मैं आज से बेजुबान जानवर को बचाऊंगा और बचाऊंगा अच्छे तरह से। मैंने क्या बोला, जो सर उसको कुचल रहा था लाठी से, मैंने एक बार समझाया, 2 बार, उसके बाद बोला क्या करोगे? मैं बोला भाई कुछ नहीं करोगे, ये लाठी तो मुझे, मैं उस पार फेंक दूँ। जैसे मुझे लाठी मिला, उसे उठा के लाठी मारा, 2 लाठी, उसका सर फूट गया। उसके घर वाले, उसकी वाइफ बोले ऐसा ऐसा हमारे पति को मारे, हमारे ऊपर मुकदमे हो गए। मैं 2.5 महीना मैंने जेल खटा बेजुबानों के लिए। इसलिए सुधर जाओ पशु वाले डॉक्टर, अगर बेजुबानों को तकलीफ होत हुई तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, मैं नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। इसलिए आप बेजुबान के बने हुए हैं, बेजुबान को संभालने के लिए। आप कुर्सी बैठे हो बेजुबान देखने के लिए, आप पंखे ले रहे, हवा ले रहे, एसी ले रहे, और हमारी गौ माता कीचड़ में मर रही है। अरे सुधर जाओ, मैं अगला बुलडोजर तुम्हारे बंगले पे होगा। पशु के डॉक्टर संभल जाओ। चलिए, बिल्कुल हमारी बातचीत इनसे हुई है कि सर्प मित्र हैं सोनू पुजारी जी, जिन सांपों के अलावा अभी इनका निगाह गायों पर पड़ा है। जिस तरीके से गाय बेसहारा होकर तड़प कर मर जाती है, तो उनकी निगाहें पड़ी, और ये अब उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि उन बेजुबानों को भी सुरक्षित रखा जाए, उनको बचाया जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, जौनपुर।